हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक 500 मेंस लेवल के पजल की प्लेलिस्ट मिलेंगी एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेंगी। गाइस, आपके प्रीलिम्स के पजल इस सेट में तो 101% कवर हो जाएंगे। मेंस के पजल के लिए 500 मेंस लेवल की सीरीज है एंड मेंस के पजल छोड़ के अदर टॉपिक के लिए ये मेंस लेवल की रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। तो अगर आपने ये तीनों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो ज़रूर एक बार ये तीनों प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए हैं गाइज, और वो भी बहुत ही डिटेल्ड वे में। आज कल की पजल करने वाले हैं गाइज, क्योंकि कल की पजल में बहुत कुछ सीखने के लिए था। कल की पजल गाइज 2 से 3 टाइप में सॉल्व की जा सकती है। तो कल हमने तो सॉल्व कर दिया गाइज, बट कल से भी इजी वे में आज कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं गाइज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 8 पर्सन है PQRSTUVN आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। मतलब गाइज इस साइड पे 2 पर्सन हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। यहाँ पे कंफर्म नहीं पता कितने इनसाइड है एंड कितने आउटसाइड है। अब आगे क्या दिया है, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑफ द इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब गाइज यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फेसिंग वाले 2 ही पर्सन हो गए मैक्सिमम। ठीक है, अब ये दोनों अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो गाइज ये दोनों ऑटोमेटिकली साउथ डायरेक्शन में फेसिंग हो गए, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेम डायरेक्शन में फेसिंग वाले पर्सन मैक्सिमम 2 हो गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब यहाँ पे कंडीशन 1 दी है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यू एंड यस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यू एंड टी। मतलब गाइज यू एंड टी के बीच में जितने पर्सन हो गए उतने ही पर्सन यू एंड यस के बीच में हो गए। अब आगे क्या दिया है, हु आया है, तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, टी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वी। मतलब गाइज यहाँ पे टी एंड वी का डायरेक्शन सेम होगा। अब आगे क्या दिया है, आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यन। अब यन के थर्ड टू द राइट में आर है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में आर हो गया। अब यहाँ पे फिर से हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यन हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज यू। अब यहाँ पे यन एंड यू का भी डायरेक्शन सेम हो गया। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस। अब यस के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, पी बैठ के। अब यहाँ पे फिर से हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यस हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वी। अब गाइज वी एंड यस का भी डायरेक्शन सेम बोला है। ठीक है, अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब क्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ के, यू बैठ के। अब यहाँ पे एंड से सेंटेंस को एक्सटेंड किया है, तो एंड के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होगा उसके बारे में होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। मतलब गाइज यू एंड यस इमीडिएट नेबर नहीं है। अब गाइज आगे रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इमीडिएट नेबर ऑफ यस आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यस। अब इसका ही मतलब यस के जो इमीडिएट नेबर है वो यस के अपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग करेंगे। ठीक है, मतलब यस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों के दोनों पर्सन साउथ डायरेक्शन में होंगे। अगर यस साउथ डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों के दोनों पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे, मतलब यस के अपोजिट होंगे। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, 3 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं क्यू एंड पी के बीच में 3 पर्सन है। अब यहाँ पे हु आया है, तो इसे कैसे रीड करेंगे, पी हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट साइड ऑफ द टेबल ऑफ यस। मतलब पी एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पी एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं होंगे। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, वी एंड आर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब गाइज यहाँ पे हम बना लेते हैं वी एंड आर का डायरेक्शन सेम है। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, Q एंड P आर एग्जैक्टली डायगोनली फेसिंग टू ईच अदर। मतलब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि P एंड Q डायगोनली अपोजिट है। मतलब अगर यहाँ पे P होगा तो इसके डायगोनली यहाँ पे Q होगा, अगर यहाँ पे P होगा तो इसके डायगोनली यहाँ पे Q होगा। और गाइज आपको यहाँ पे P एंड Q की ये कंडीशन दी थी कि P एंड Q के बीच में 3 पर्सन है। तो गाइज आप P एंड Q कहीं पे भी निकालो, P एंड Q 101% ऐसे डायगोनली आएंगे। गाइज अब मैं यहाँ पे Q लेके बताता हूँ। अब Q एंड P के बीच में 3 पर्सन है, तो Q से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे P आएगा एंड Q के इस साइड से भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद P आएगा।
तो गाइज देखा आपने कि P एंड Q डायगोनली अपोजिट आ गए। अब गाइज मैं रेड कलर में Q यहाँ पे रख के बताता हूँ। तो Q से इस डायरेक्शन में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे P आएगा, और Q से इस डायरेक्शन में भी ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद यहीं पे P आएगा। अब यहाँ पे भी P एंड Q डायगोनली अपोजिट है। तो गाइज यहाँ पे P एंड Q के बीच में 3% है, मतलब 101%, ये दोनों डायगोनली अपोजिट आएंगे। तो यहाँ पे हमें सेपरेट ये डायगोनल अपोजिट वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है? U है। तो Q आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे Q रखता हूँ और Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में U यहाँ पे बनाता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि Q एंड P के बीच में 3% है। तो Q के कौन से भी डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे P बना सकते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है? U एंड S इमीडिएट नेबर नहीं है। तो गाइज यहाँ पे U के इमीडिएट नेबर में S के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यस के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? P है। मतलब गाइज यस एंड P के बीच में कितने परसेंट है? यहाँ पे 2% है। तो गाइज P तो यहाँ पे है, तो P के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। यहाँ पे तो यस के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इसका ही मतलब 101% P के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया P के इस डायरेक्शन में 1, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि यस के लेफ्ट में P बैठ के, तो गाइज यस 101% साउथ डायरेक्शन में होगा, तभी तो यस के लेफ्ट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे P आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज हमने यस सेट कर दिया, तो इसे मिटा देते हैं। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि यस के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन यस के अपोजिट होगा। अब गाइज अगर यहाँ पे यस साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो यस के दोनों इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो इस इमीडिएट नेबर का भी डायरेक्शन यस के अपोजिट होगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यस एंड यू के बीच में जितने पर्सन्स है उतने ही पर्सन्स यू एंड टी के बीच में है। तो गाइज यहाँ पे आपको यस एंड यू के बीच में कितने पर्सन्स दिख रहे हैं? 2 पर्सन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यस एंड यू के बीच में 2 पर्सन्स है, तो यहाँ पे यू एंड टी के बीच में भी 2 पर्सन्स हो गए। तो यू के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यू से 2% छोड़ने के बाद टी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यन के थर्ड टू द राइट में कौन है? आर बैठ के। तो गाइज यहाँ पे आर के लिए कौन से प्लेसेस बचे ये देखते हैं। आर यहाँ पे नहीं आ सकता गाइज। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे यस का डायरेक्शन क्या है? साउथ डायरेक्शन है। अगर हम आर यहाँ पे निकालेंगे तो आर का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होगा, मतलब यस एंड आर का डायरेक्शन अपोजिट होगा। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यस वी एंड आर का डायरेक्शन क्या है? सेम है। बट गाइज अगर हम यहाँ पे आर निकालेंगे तो यस एंड आर का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका ही मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा गाइज। तो आर के लिए 2 प्लेसेस बचे। तो गाइज आर एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर आर एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब गाइज समझो आर हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो आर अगर यहाँ पे आएगा तो आर एंड एन के बीच में 2% है। तो आर के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन नहीं रख सकते। तो आर के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एन बना लेते हैं। अब गाइज अगर हम आर यहाँ पे लेंगे तो आर के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एन नहीं आ सकता। तो आर के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एन आएगा। तो गाइज दोनों केस में अगर आर हम यहाँ पे लेंगे या फिर आर हम यहाँ पे लेंगे तो दोनों केस में एन यहीं पे आ रहा है, तो एन को हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे एन। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है? एन के थर्ड टू द राइट में आर है, बट एन तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, और गाइज नॉर्थ डायरेक्शन का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है। तो गाइज एन के राइट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आर यहाँ पे आएगा। तो अगर आर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आर सेट कर देते हैं। तो ये हो गया आर। तो गाइज हमने आर सेट कर दिया, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज आपके लिए एक ही प्लेस बची है, यहाँ पे 101% वी आएगा।
यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे क्या बोला था, यस वी आर टी का डायरेक्शन सेम होगा। अगर यस का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में है, इसका ही मतलब गाइज आर का भी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा, वी का भी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा, एंड गाइज यहाँ पे टी का भी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यन एंड यू का डायरेक्शन सेम बोला है। अगर यन यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में है तो यू भी 101% नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमें पी का डायरेक्शन सेट करना बाकी है। तो गाइज पी के इमीडिएट नेबर कौन है, एक है टी है एंड एक है आर है। तो ये दोनों का डायरेक्शन अगर साउथ डायरेक्शन में होगा तो 101% पी का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्यों गाइज, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि नॉट मोर देन 2% ऑफ द इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर हम पी का भी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में बना देते तो ये टी का भी साउथ होता, पी का भी साउथ होता एंड पी का ये इमीडिएट नेबर आर का भी साउथ होता। तो यहाँ पे 3% का डायरेक्शन साउथ होता, इसीलिए गाइज पी का डायरेक्शन 101% नॉर्थ आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमने सभी पर्सन सेट कर दिए एंड सभी डायरेक्शन भी सेट कर दिए। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है। अब हमें यहाँ पे पता लगाना होगा कि कौन कौन से साइड पे बैठा है, मतलब सेम साइड पे कौन बैठा है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है कि P एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब गाइज 101% ये Q एंड यस सेम साइड पे नहीं आएंगे। अगर गाइज ये Q एंड यस सेम साइड पे आता है तो यहाँ पे हम Q एंड यस बना लेते हैं। तो गाइज ये N एंड T भी सेम साइड पे आएंगे, ये V एंड U भी सेम साइड पे आएंगे एंड गाइज फोर्थ साइड पे ये रिमेनिंग P एंड R आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे Q एंड यस के एडजेसेंट साइड में तो ये वाले दोनों पर्सन आएंगे, तो Q के एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे P आएगा। इसका ही मतलब 101% ये Q एंड यस सेम साइड पे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर Q एंड यस सेम साइड पे नहीं आएंगे तो गाइज 101% यस एंड यन सेम साइड पे आएंगे। तो गाइज यहाँ पे यस एंड यन सेम साइड पे आएंगे, T एंड P सेम साइड पे आएंगे, V एंड Q सेम साइड पे आएंगे एंड R एंड U सेम साइड पे आएंगे। ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो एवरी साइड पे 2 पर्सन्स है। अब गाइज यहाँ पे आप यस एंड यन कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अब यन के लेफ्ट में कौन बैठा है, T एंड P बैठे हैं, तो यहाँ पे यन के लेफ्ट में T एंड P बना लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे P एंड यस अपोजिट साइड पे है क्या, नहीं है, ये दोनों तो एडजेसेंट साइड पे है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। तो गाइज हमारे सभी कंडीशंस फॉलो हो गए हैं और गाइज हमारी ये पजल 101% करेक्ट आ गई है।